वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे नेशनल हेड हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो ये बताइए कि इन दिनों जंतर मंतर की क्रांति में देख रहा हूँ कि तकरीबन हर एक राज्य और शहर तक पहुँच रही है। रांची का बवाल तो आज सबको ही देख रहा है। अब हम सुन रहे हैं कि योगी जी कोई युवा नीति बना रहे हैं, क्या है भैया? देखिए, सरकार ने एक सुझाव तैयार करने के लिए कहा है कि युवाओं का जिसमें समग्र विकास हो सके, एक ऐसी नीति बनाई जाए। स्वतंत्र राज्य युवा आयोग का गठन करने की तैयारी उत्तर प्रदेश में चल रही है। स्वतंत्र राज्य युवा आयोग? हाँ, स्वतंत्र राज्य युवा आयोग। और वो आयोग युवाओं के माध्यम से अनिल यादव सुझाव ले इंटरनेट से, और सरकार को उसमें सुझाव दे और उसके सुझाव पर अमल हो। अधिकार दिए जाएंगे आयोग को, तभी वो काम अच्छा कर पाएगा। तो अभी ये बहुत प्रारंभिक स्थिति में है, अभी इस पर ड्राफ्ट तैयार होना है। लेकिन आज इस देश में जब जैन जी का आंदोलन चल रहा है, परीक्षा लीक को लेकर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर छात्र आ रहे हैं, तो एक याद आती है ब्रजेश जी, बहुत जमाने पहले जब बीपी सिंह इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो एक मंडल कमीशन उन्होंने लाया था और उस मंडल कमीशन के खिलाफ आरक्षण की जो आग जली थी, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन तब उस समय हुआ था। उसमें बहुत बड़ी संख्या में छात्र शामिल थे जी। वो 1990 के आसपास की घटना थी। आज करीब 36 साल बाद उससे भी बड़ा आंदोलन, जिसमें सारे वर्गों के छात्र शामिल हैं। इस तरह का एक आंदोलन पूरे देश में दो जगहों पर दिखाई पड़ा, पहले जंतर मंतर पर और अब जाकर झारखंड में। तो ये बताता है कि जब नौजवानों की अनदेखी, उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो देश में कोई न कोई आग जलेगी और वो आग राजनीतिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगी। और इसको अगर समय रहने पर लोगों ने समझ लिया तो इस आंधी को थामा जा सकता है, अन्यथा ये अपनी तेजी में सबको उड़ा ले जाएगी। आज अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेईमानी, इसके खिलाफ ही तो युवा सड़कों पे उतरा है। क्यों उतरा है? क्योंकि वो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, दूर दूर परीक्षा देने जाते हैं और रिजल्ट आता नहीं, निरस्त हो जाता है। फिर अगली परीक्षा की तैयारी उसी की करते हैं। जब वो बोलेंगे तो लाठी और डंडे के दम पर उनको दबाया जाएगा, इक्का दुक्का 1 साल 2 साल। लेकिन अब लाठी डंडों से वो डर नहीं रहे हैं, वो आंसू गैस के गोलों से भी नहीं डरेंगे और गोली चलाने से भी नहीं डरेंगे, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है। तो भारत में जैन जी के बहाने ही सही युवा ने अपना हक मांगने के लिए तैयारी कर ली है और सरकारों को मजबूर कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पढ़ाई के अलावा क्या रास्ता है कि वो अगर पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी में जाएंगे तभी वो अपने परिवार का, अपने आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुधार पाएंगे। लोग कहते हैं कि बच्चों से भैया पढ़ो, अखरे अलावा को रास्ता नहीं ना, हम कोई चांदी की चम्मच लेके तो पैदा नहीं भय रहो। तो गरीबी में पढ़कर भी जब निराशा हाथ लगती है, अथक मेहनत करने के बाद भी जब निराश हो जाए आदमी, तो फिर क्या बचता है? बार बार परीक्षा, बार बार लीक, बार बार निरस्त, बार बार बैंक ड्राफ्ट, बार बार दूसरे जिले में जाओ और एग्जाम दो, पैसा खर्च करो और रिजल्ट जीरो। तो ये नहीं चल सकता। तो अब तो डीएम एसपी साहब पढ़ाएंगे। अब डीएम एसपी देखिए पढ़ाएंगे, एक अच्छी पहल है। पूरे प्रदेश में तमाम निःशुल्क कोचिंगें चल रही हैं सरकार की। अगर किसी जिले का डीएम एसपी पढ़ाता है तो छात्रों का मनोबल बढ़ेगा। वो यूपीएससी क्लियर करके आए हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके वो आइकान है जिले में यूथ के। अगर वो क्षमतावान है तो पढ़ाएं और बच्चों को प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए तमाम जानकारी। तो ये आयोग कब तक बन जाएगा और इस आयोग में क्या क्या बिंदु मुख्य रूप से रहेंगे? देखिए, नौकरियों की लूट, परीक्षा प्रणाली
इन सब चीजों पर तो ध्यान देना पड़ेगा। कहाँ सरकार नौकरी खत्म करके आउटसोर्सिंग पे जा रही थी, आउटसोर्सिंग निगम बनाने की तैयारी थी, और कहाँ अब आयोग बन रहा है। ये जेनजी की ही देन है, पूरे देश में ऐसे आयोग बनेंगे। पर वो तो कैबिनेट और से पास हो चुका है आउटसोर्सिंग निगम, उसका तो जियो भी आ चुका है। अब इन्होंने कहा कि हम सरकारी भर्तियां नहीं करेंगे, आउटसोर्सिंग से रखेंगे कर्मचारी। लेकिन ये तो देखिए, पूरे योगी जी ने ये पहल कर दी, मुख्यमंत्री ने, कि वो पहले युवा आयोग का ऐलान कर दिया। अभी ये धीरे धीरे देश के कई राज्यों में लागू होगा, और आप इसको सरकारों के भूल सुधार के तौर पर भी देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत साफ है कि नीति ऐसी बने जिसमें युवा नेतृत्व करे, और वो आयोग को इतना अधिकार हो कि जहां गड़बड़ी हो उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सके, तभी इसी आयोग की सफलता होगी। क्योंकि जब तक जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी तब तक मामला बनेगा नहीं। बस एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि अब कोई भी परीक्षा को, आने वाली परीक्षा को हल्के में नहीं लिया जाएगा। छात्रों के भविष्य के साथ अब खिलवाड़ नहीं हो पाएगा, और परीक्षा होगी तो रिजल्ट आएगा। जी वीरेंद्र, वही तो रिजल्ट के अतः पता नहीं रहता था रिजल्ट आए कि नहीं आए। खाली बैंक ड्राफ्ट दो, और किसी के घर में लड़की है, दूसरे जिले में सेंटर पड़ गया, तो उसको लेके जाओ, एग्जाम दिलाओ, हजारों रुपया एग्जाम दिलाने में खर्चा करो। बड़ी बड़ी परेशानियां लोगों ने देखी हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन अब बच्चों ने खुद ही ठाना है कि वो अब परिवार को और ज्यादा कष्ट नहीं सहने देंगे। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें प्लीज। ब्रजेश जी, बिना त्याग के तो कुछ मिला नहीं है, और इस देश में आजादी के लिए भी बहुत सारे लोगों ने प्राणों का बलिदान दिया। भविष्य बनाने के लिए भी छात्र हर बलिदान देने को तैयार हैं। झारखंड में आग लगी हुई है, इस्तीफा हो गया, परीक्षा रद्द हो गई, फिर भी आग लगी हुई है। तो बेईमानी का घड़ा एक दिन भरता है, वो फूटेगा ही। लेकिन आज भगत सिंह याद आते हैं, जिन्होंने इस देश की खातिर बहुत कम उम्र में फांसी का फंदा चूमा था और समाज को एक मैसेज दिया था। सुनिएगा कि सीने में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं, और दुश्मन की सांसें थम जाएं, आवाज में वो धमक रखता हूं, और लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, और मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर यह वादा है मेरा तुझसे, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों,